हाय एवरीवन, दिस इज़ नासिर हुसैन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, सो हियर आई एम विद द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग यूजिंग मेडिसिन्स फॉर द हेयर ग्रोथ लाइक मिनॉक्सिडिल, फेनिस्ट्राइड, और जो मैंने कहा था दैट वी विल टॉक अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट एज वेल। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन इससे पहले कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग बात करें तो उससे पहले हम मेडिकेशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जितनी चीज़ें हैं विच आर रनिंग इन आवर माइंड कि हमें मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाहिए या फेनिस्ट्राइड यूज़ करना चाहिए, इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है या ये कहाँ तक बेनिफिशियल है टू यूज़ देम। तो हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग वी विल टॉक ऑन दैट लेटर ऑन। तो पहले वी विल टेक द मेडिसिन लाइक व्हाट आई सेड अर्लियर, मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल इज़ अ वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर मीन्स कि जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है स्कैल्प तक जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स है, तो जो नसें ब्लड लेके जाती हैं यहाँ तक टुवर्ड्स द फॉलिकल्स, वैसोडाइलेटर मीन्स कि उन ब्लड वेसल्स का डायमीटर मिनॉक्सिडिल बढ़ा देता है, जिससे खून का फ्लो जो है, ब्लड फ्लो है, वो फॉलिकल्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है। अब इससे ग्रोथ कैसे होगी? अगर फॉलिकल्स नहीं हैं, अगर बालों की जड़ें मौजूद नहीं हैं, निकल गई हैं, तो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर फॉलिकल्स है, इवन दो दे आर वीक, अगर वो कमज़ोर हुए हैं किसी वजह से, डीएचटी की वजह से या किसी और वजह से वो वीक हो गई है, तो ब्लड फ्लो जो उन तक बढ़ेगा ड्यू टू मिनॉक्सिडिल, तो उससे उनमें जान आने के चांसेस रहते हैं, तो वो फिर से ग्रो करने लगते हैं और हेयर ग्रोथ अपीयर हो जाती है। तो ये वीक फॉलिकल्स में जान डालता है मिनॉक्सिडिल, तो वो बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर रूट्स नहीं हैं, फॉलिकल्स निकल गए हैं, बालों की जड़ें निकल गई हैं, तो इट विल नॉट वर्क। इट विल वर्क ओनली अगर फॉलिकल्स वीक अवेलेबल है। तो ये रहा मिनॉक्सिडिल का मसला। लेकिन ये इट विल नॉट हेल्प यू ओवरनाइट टू ग्रो हेयर बैक। इसमें इट्स अ लॉन्ग टर्म मेडिसिन। इसमें आपको मोर देन 2 years अप्लाई करना है अपने स्कैल्प पे, बोथ टाइम्स अ डे। शाम को भी यू विल लीव इट ओवरनाइट, जब आप रात को सोने से पहले लगाओगे, या सुबह भी आप लगा सकते हो। ये आपको प्रोसेस मोर देन 2 years इसमें लगेंगे। इट विल हेल्प यू, ये हेयर ग्रोथ नज़र आएगा आप में, तो लेकिन ये आपको रेगुलर यूज़ करना है। अब दूसरा, लेट अस टॉक अबाउट फेनिस्ट्राइड। फेनिस्ट्राइड इज़ जस्ट डीएचटी ब्लॉकर। वो हेयर ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन हाँ, जब बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं डीएचटी की वजह से, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो बनता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जो टेस्टोस्टेरोन मिलता है 5 अल्फा रिडक्टेस के साथ, और वो बनाते हैं डीएचटी, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो हेयरलाइन और ये क्राउन एरिया में बाल होते हैं, जड़ें होती हैं, दे आर जेनेटिकली वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स डीएचटी, तो जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। अब जो साइड और पीछे वाले बाल हैं, जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, दे आर लेस जेनेटिकली सेंसिटिव टुवर्ड्स डीएचटी। तो फेनिस्ट्राइड अप्लाई करने से, चाहे वो आप टेबलेट फॉर्म में लें या आप अप्लाई करेंगे स्कैल्प में, उसके लिए भी अवेलेबल होता है मार्केट में, तो वो डीएचटी को जस्ट ब्लॉक कर देता है, और फर्दर जो आपका हेयर फॉल होता है ड्यू टू डीएचटी, वो उसको डीएचटी को ब्लॉक कर देता है और आपका हेयर फॉल रुक जाता है। ये भी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है, ये आपको कंटिन्यू रखनी है, तो सालों साल
जिसकी वजह से आपके बाल जो बाकी बचे हैं उनको ये बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप इसका यूज़ बंद कर देंगे तो विद इन 5 to 6 मंथ्स, चूँकि आपके जो फॉलिकल्स है क्राउन और मोस्टली ये हेयर लाइन के, दे आर जेनेटिकली सेंसिटिव टुवर्ड्स डीएचटी, तो वो फिर से डीएचटी उनके साथ अटैच होगा फॉलिकल्स के साथ और वो फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक आप फेनिस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल वगैरह ये यूज़ करेंगे तब तक आपके बाल हैं। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 5 to 6 मंथ्स अगर आप स्टॉप करेंगे तो बाल झड़ना फिर से शुरू हो जाएंगे। अब अगर बाल झड़ गए हैं तो अभी जितना मेरा रिसर्च है, जितनी मेरी नॉलेज है, ऐसा मार्केट में कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो आपके रूट्स को बनाए, जो आपके हेयर रूट्स को डेवलप करे। देयर इज़ नो सच मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए क्योंकि रिसर्च हो रहा है इन चीज़ों पे। तो बट एज ऑन डेट देयर इज़ नो सच मेडिकेशन अवेलेबल इन द मार्केट जो रूट्स को डेवलप करे। तो नेट अगर बाल झड़ गए हैं, रूट्स निकल गए हैं, बैल्डनेस अपीयर हो गई है, तो लास्ट में जो ऑप्शन होता है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या है, आपका डोनर एरिया जो साइड और बैक ऑफ द साइड जो बाल हैं विच आर जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट डीएचटी, इन्हीं फॉलिकल्स को निकाल के रेसिपिएंट एरिया जो आपका आगे वाला पार्ट है इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये बहुत ही जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं अगेंस्ट डीएचटी। तो इनमें हेयर फॉल होने के चांसेस लगाकर, जब ये सारा ट्रीटमेंट सही रहेगा तो हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि ये हेल्दी हेयर होते हैं, हेल्दी फॉलिकल्स होते हैं और जेनेटिकली ये स्ट्रांग होते हैं अगेंस्ट डीएचटी जिससे बाल गिरते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर मेडिकेशंस, अगर मेडिकेशन इससे काम नहीं हो रहा है। तो ओवर द काउंटर और भी मेडिकेशंस हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं, उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने जो बताया है, मिनॉक्सिडिल एंड फेनिस्ट्राइड यही मार्केट में अवेलेबल है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग में भी मैंने बता दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग हेयर्स होते हैं। तो अब जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात होगी कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें किन चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है, ये कितना पेनफुल होता है या नहीं होता है, कितना इजी ट्रीटमेंट है, या everything about the hair transplant, we will talk about it in the next video. So stay with me. Thank you for watching me. Thank you again.